एक कहानी है, छोटी सी है, पर जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कहानी है अमन की। अब अमन की एक बहुत ही कह सकते हैं साधारण सी आदत थी। वो जब भी आईने में देखता तो उसका जो रिफ्लेक्शन था, उसका अक्स, वो हल्का सा लेट हिलता था। मतलब बहुत मामूली सा, शायद एक पल के लिए। अब जाहिर सी बात है, शुरू शुरू में तो उसने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। और एक कौन ही देता है ना। लगा होगा कि भाई आंखों का धोखा है या शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। अमन आईने के सामने खड़ा था, एकदम सीरियस, पर आईने के अंदर जो उसका अक्स था वो मुस्कुरा रहा था। अमन कुछ समझ पाता या सोच पाता उससे पहले ही उस मुस्कुराते हुए अक्स ने आईने के अंदर से अपना हाथ हिलाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कुछ कहा भी। उसकी आवाज आई, मैं बाहर आना चाहता हूं। और जैसे ही उसने ये कहा, लाइट चली गई, एकदम घना अंधेरा। रोंगटे खड़े हो गए ना। देखिए कितनी सिंपल सी कहानी है, पर असर कितना गहरा है। तो सवाल यह है कि क्यों? ऐसा क्या है इस कहानी में जो इसे इतना डरावना बनाती है? चलिए आज इसी डर की बनावट को डीकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस छोटी सी गड़बड़ की। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, और यही वो पहली ईंट है जिससे डर का ये पूरा महल खड़ा होता है। सोचने वाली बात है ना? कहानी में सीधे सीधे कोई भूत या मॉन्स्टर क्यों नहीं दिखाया गया? क्यों सिर्फ एक मामूली सी, एक छोटी सी देरी से शुरुआत हुई? देखिए, सबसे गहरा डर वो नहीं होता जो अचानक सामने आ जाए। असली डर तब पैदा होता है जब हमारी रोजमर्रा की जानी पहचानी दुनिया में कुछ गड़बड़ हो जाए। आईने का काम है हमारी नकल करना, ये एक नियम है ना? लेकिन जब ये नियम जरा सा भी टूटता है तो हमारे मन में डर नहीं बल्कि एक शक पैदा होता है। और यकीन मानिए, यही शक असली डर की पहली सीढ़ी है। अच्छा, तो शक तो पैदा हो गया। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां यह शक यकीन में बदल जाता है, और ये होता है उस एक मुस्कुराहट से। इस मुस्कुराहट का भी एक राज है। देखिए, जब तक रिफ्लेक्शन सिर्फ लेट था, वो एक गड़बड़ थी, एक ग्लिच था। पर जैसे ही वो मुस्कुराया, वो गड़बड़ एक एक्टिव, एक इंटेलिजेंट चीज बन गई। ये इस बात का पक्का सबूत था कि आईने के उस पार कोई या कुछ और है, जिसकी अपनी मर्जी है, अपनी सोच है। और ये मुस्कुराहट इतनी डरावनी क्यों है? क्योंकि एक स्माइल, जो कि आमतौर पर एक अच्छी चीज मानी जाती है, यहां डर का हथियार बन गई है। वो अमन के सीरियस चेहरे का मजाक उड़ा रही थी। ये एक तरह की साइलेंट रिबेलियन थी, एक खामोश बगावत। वो मुस्कुराहट चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मैं तुम्हारी परछाई नहीं हूं, मैं तुमसे अलग हूं। तो अब तक खतरा अपनी मौजूदगी जता चुका है, पर अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। वो पल जब शीशे के उस पार की दुनिया सीधे सीधे बात करती है और सारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। कहानी का अंत एक 1-2 पंच की तरह है, मतलब एक के बाद एक दो जोरदार झटके। पहला झटका, आवाज, मैं बाहर आना चाहता हूं। ये सुनते ही ये साफ हो जाता है कि उस अक्स का इरादा क्या है। और इससे पहले कि अमन कुछ कर पाए, आता है दूसरा झटका, अंधेरा। लाइट चली जाती है, मतलब देखने की जो शक्ति थी वो भी छिन गई। अब सोचिए, अमन पूरी तरह लाचार है और उस खतरे के साथ अंधेरे में अकेला। तो हमने कहानी के अलग अलग हिस्से देखे। अब जरा इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा ब्लूप्रिंट है, वो कौन सा फॉर्मूला है जो इस डर को इतना असरदार बनाता है। साइकोलॉजी में ना इस तरह के एहसास के लिए एक शब्द है, दी अनकैनी। अनकैनी का मतलब है वो अजीब, बेचैन करने वाली फीलिंग जो तब आती है जब कोई बहुत जानी पहचानी, भरोसे वाली चीज, जैसे हमारा अपना अक्स, अचानक से अजनबी और खतरनाक लगने लगे। ये पूरी कहानी इसी एक मनोवैज्ञानिक आइडिया पर बनी है। तो डर का ये पूरा ब्लूप्रिंट असल में 3 स्टेप्स का है। स्टेप 1, किसी नॉर्मल रोज की चीज का नियम तोड़ दो। स्टेप 2, उस खतरे को एक विलन बनाओ, उसे एक इरादा दो, एक मकसद दो। और स्टेप 3, जो मेन कैरेक्टर है, उसे उस खतरे के सामने बिल्कुल अकेला और बेबस कर दो। ये एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है एक असरदार हॉरर स्टोरी बनाने का। तो बात यह है कि असली डर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स में नहीं होता, वो तो हमारी अपनी जानी पहचानी दुनिया में पड़ी एक छोटी सी दरार में छिपा होता है। तो अब सवाल यह है कि अगली बार जब कोई आईने के सामने खड़ा होगा, तो क्या वो सच में अकेला होगा?